बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गॉड बी प्रेस्ड लेसन नंबर 13 हमने स्टार्ट किया है और लेसन नंबर 13 का मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा आज। और लास्ट में जिन बच्चों ने सुना उनको पता है कि हमने लास्ट में क्या कुछ बात की है। अपनी छोटी बेटी के लिए उसने जब जूते ख़रीदे हैं मौलवी अबुल बरक़ात ने, तो उसने अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के कसम खाई है कि मैं दोबारा कभी भी पाउडर टबैको को यूज़ नहीं करूँगा, मैं दोबारा कभी भी तंबाकू नोशी नहीं करूँगा। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। उसके बाद आगे ये तो साथ साथ आप उनकी इंटरनल लाइफ जो है, उनकी अंदरूनी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, आप उसको देख रहे हैं। ये तो छोटी बेटी का मसला था। अब व्हेन मेहरन रीच द एज ऑफ 14, जब मेहरन जो थी उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, रीच द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल की उम्र को पहुंची, मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस एक्सट्रीम, शिद्दत आ गई। अब मौलवी अबुल की दुआओं में शिद्दत आ गई एंड प्रोलॉन्ग्ड, और उसकी जो दुआएं थी प्रोलॉन्ग मीन लॉन्ग्ड, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, उसकी दुआएं लंबी हो गई, एक्सटेंशन आ गई उसकी दुआओं में। अब बेटी 14 साल की, मतलब अब बेटी जो है वो जवान हो गई है, अब बेटी जवानी की तरफ जा रही है। अब बेटी जो है, माँ बाप जो होते हैं, अब उनके सर में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छे नसीब के साथ अच्छे घराने में भेजना। अब है भी गरीब है, वसाइल भी बड़े कम है, कोई गरीबों की बेटियों को कम ही पसंद करता है। ये इसी परेशानी में अब इसकी दुआएं जो है, जिनका आसरा सिर्फ रब के ज़ात के सिवा और कोई ज़ात ना हो, तो वो मांगते भी सिर्फ रब के साथ ही है। रब के आगे ही वो कहते हैं कि हमें मोहताज बना, तो अपना बना, किसी बंदे का ना बनाना। अब दुआएं उनकी उसकी लंबी हो गई, उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई, क्योंकि अब उसकी दुआओं में उसकी बेटी आ गई, अब उसकी दुआओं में उसकी मुरादें आ गई। ड्यूरिंग रमदान के दौरान ही हैड द नाइट तरावी, ही लेड द नाइट तरावी। लेड मीन लीड से लेड है, रहनुमाई करना, पढ़ाना। अब उसने नाइटली तरावी, रात की उसने तरावी पढ़ाई, प्रेयर्स नमाज एज यूजल रूटीन के मुताबिक। नमाज तरावी उसने मामूल के मुताबिक पढ़ाई रमज़ान के दौरान। बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन यही मौलवी अबुल हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, हु नेवर जिसने कभी नहीं मेड अ सिंगल मिस्टेक, सिंगल अकेली गलती भी, जिसने एक भी गलती नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग, स्ट्रे कहते हैं भटकने को, स्ट्रे कहते हैं आवारा हो जाने को। अब बिगेन स्ट्रे होमलेस हो जाना, अब उसने भटकना शुरू कर दिया, उसने गुमराह होना शुरू कर दिया, उसने फॉरगेट भूलना शुरू कर दिया फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर। अब नमाज में भी उसको शायद यही टेंशन थी, नमाज में भी उसको यही परेशानी थी, नमाज में भी वो इसी बात को सोचना, अब उससे इस बात को सोचने की वजह से उसकी जो सोच थी वो डाइवर्ट हो जाती थी। अब सूरत पढ़ते पढ़ते, एक सूरत पढ़ते पढ़ते वो दूसरी सूरत की तरफ निकल जाता था। समटाइम्स कभी कभार अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली, ना चाहते हुए, अब लाशौरी में ही रिपीटेड द सेम चैप्टर, वो एक ही सूरत को, वो एक ही आयत को रिपीट कर जाता था इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर। नमाज के एक हिस्से में एक ही सूरत को 2 बार रिपीट कर जाता था। एक सूरत पढ़ी, फिर दोबारा से उसने वही सूरत पढ़ दी, वंस एक बार। अब सारे देख रहे हैं जो नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, अगर मौलवी साहब गलती करते हैं तो गुनहगार पीछे जो सारी इमामत कराने वाले के सर पे होता है, सारी जो पीछे नमाजी होते हैं उनको गुनहगार कर रहा होता है। अगर नहीं पढ़ाई जाती तो आप पीछे हट जाए, अगर आप ऐसे गलतियां करते तो आप सबको गुनहगार करते हैं। लेकिन किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मौलवी अब्बुल को टोक सके, आके मौलवी अब्बुल को आके कुछ बोल सके। लेकिन एक शख्स था, उसके बारे में है कि वन से एक बार वैन चौधरी फतेहदाद, जो मौलवी अबुल का दोस्त भी है, बड़ा अच्छा उसका दोस्त भी है, और उस गांव का जो लीडर है, आप ऐसे सरदार है जो, वो भी है, पंचायत का जो लीडर है, अब उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था चौधरी फतेहदाद। लेकिन एक बार चौधरी फतेहदाद द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़िले बोर्ड जो था उसका ये फ़र्द भी था, रेप्रीमेंडेड हिम, रेप्रीमेंडेड, आप इस वर्ड को
2-3 मैं आपको वर्ड दिखवाता हूँ, आप इसको नोट कर लें, आगे भी रिपीट होंगे। रेप्रीमेंडेड कहते हैं स्कॉल्डेड को, SCOLDED, स्कॉल्डेड है। उसके बाद अपराइड है, UPBRID, अपराइड है। उसके अलावा सेंश्योर है, CENSURE। और इसके अलावा चौथा जो है वो रेप्रीमेंडेड है। ये 3-4 आप देख लें। वार्न करना, वार्निंग करना, आगाह करना, तंबीह करना, WARNED, WARNED, वार्नड, स्कॉल्डेड है, अपराइड है, सेंश्योर है, रेप्रीमेंडेड है। 5 वर्ड आपको बताए हैं। इंतबाह करना, किसी को सरजनश करना, किसी को डांटना, जैसे आप कह लें। चौधरी फतेहदाद बोल पड़ा, उसने रेप्रीमेंडेड, उसने इसे स्कॉल्डेड, उसने उसे तंबीह की, उसने इसे सरजनश की, उसने इसे गलती दिलाई। फॉर अ मिस्टेक, उसकी गलती की, उसकी गलती की सरजनश की। मौलवी साहब मेहरबानी करें, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं, सबको गुनहगार कर रहे हैं। अब ये सरजनश करना, मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, मौलवी अबुल महसूस किया लाइक शाउटिंग बैक, जैसे वापस रिप्लाई करे, उसे चीख के जवाब दे। एट हिम, उस पर। यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज, उसे चीख के बोले, आगे से चीख के उसे जवाब दे कि आपके पास तो होल रो ऑफ बॉयज, आपके पास तो लड़कों की लंबी कतार है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, आपके पास तो लड़कों की लंबी कतार है। हैड यू आल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, हैव यू आल्सो बीन गिवन अ डॉटर, अगर आपको एक डॉटर, अगर आपको एक बेटी दे दी जाए, देन यू वुड अंडरस्टैंड, फिर आप समझेंगे। वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर, क्यों मैं एक चैप्टर, क्यों मैं एक सूरत को रिपीट करता हूँ। ऑफ द होली कुरान ट्वाइस, कुरान की एक सूरत को मैं क्यों 2 मरतबा रिपीट कर जाता हूँ, कुरान की एक आयत को मैं क्यों 2 दफ़ा पढ़ जाता हूँ। मौलवी साहब, चौधरी साहब, आपके पास तो लड़कों की लंबी कतार है, आप मेरे दुख नहीं समझेंगे। अगर आपको रब ने एक बेटी दी होती तो फिर आप समझते कि क्यों मैं कुरान की एक आयत को मैं रिपीट करता हूँ। बट चौधरी फतेह दास सेंसोर, आपको वर्ड मैं लिखवा चुका हूँ, सेंसोर सरजनश जो थी, चौधरी फतेह दास की जो सरजनश करना थी, उसको जो डांटना था, वाज प्योरली रिलीजियस। ठीक है, लड़कियां हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाजें गलत पढ़ाना शुरू कर देंगे, आप नमाजों में भूलना शुरू हो जाएंगे। ये मौलवी की जो गलती थी वो मजहबी गलती थी। वाई, क्योंकि ही वाज द सेम रिच पियस मुस्लिम, क्योंकि चौधरी फतेह दाद भी ही वाज द सेम, वो बिल्कुल ऐसा ही रिच अमीर पियस, पियस मुत्तकी जो होता अल्लाह से डरने वाला मुस्लिम, मुसलमान, वो भी अमीर, अमीर दिल का अमीर, अमीर जो है ये नमाजों में अमीर जो है, जो अल्लाह ताला से खौफ करने में अमीर, जो अल्लाह ताला से डरने वाला था। हेड ऑफ द विलेज, गांव का हेड था, सरदार था। हु, जो कि एवरी इवनिंग, हर शाम को, फॉर ईयर्स, सालों से, हैड बीन सेंडिंग, मौलवी साहब को सेंडिंग भेज रहा था, होम बेक्ड ब्रेड, घर की बनी रोटी भेज रहा था। स्मर्ड विद घी, स्मर्ड मीन कवर्ड, ढकी हुई होती, लिपटी हुई होती, चिपड़ी हुई होती थी घी के साथ। एंड एन अर्थन बाउल, और मिट्टी के प्याला, ऑफ दाल, दाल का, क्योंकि पाकिस्तानी राइटर है तो इसने कुछ वर्ड अंग्रेजी में, उर्दू के भी डाले हुए हैं साथ। चौधरी फतेहदाद के बारे में करेक्टर स्केच इसका आता होता है कि चौधरी फतेहदाद, एक तो आपको बताया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर है, दूसरा आपको बताया कि ये गांव का हेड भी है, मौलवी का दोस्त भी है, और अच्छा मुसलमान, अल्लाह ताला से डरने वाला है, रिच है, प्योस मुस्लिम है। तो ये इसके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है। और आपने इसमें ये भी याद रखना है कि चौधरी फतेहदाद जो है मौलवी अबुल का बड़ा अच्छा दोस्त है। हर साल ये, हर साल, हर रोज़ की रूटीन है, हर साल में ये कपड़े भी बेचता है उसे, हर साल की इसकी रोज़ की रूटीन है। हर रोज़ ये रोटी जो घी के साथ चिपड़ी हुई होती है, और साथ मट्टी का दाल का प्याला जो है, मट्टी का प्याला है लेकिन दाल का भर के, वो मौलवी अबुल के घर में दिया करता है, हर रोज़ दिया करता है। अल्लाह की रज़ा की खातर, अपने दोस्त की हेल्प की खातर वो उसे बेचता है। ही वॉज वेरी रेगुलर, वो बड़ा बाकायदा था, रोज़ जाता था। इन इज ऑफरिंग, अपने नजराने में बड़ा बाकायदा था। इफ़ फॉर सम रीज़न, अगर किसी वजह से, द डेली ऑफरिंग, जो उसका रोज़ का नजराना था, ऑफ द इवनिंग मील, शाम के खाने का, वाज डिलेड, डिलेड, जो कुछ मर्जी हो जाए, किसी से मांगेंगे नहीं, आप देखेंगे इसे, आप किसी को बोलेंगे नहीं, रब के आगे शिकवा करेंगे, रब के आगे मांगेंगे, रब को दुआ करेंगे। ये इतना जो है ये कंटेंटेड है, इतना कनात पसंद है कि जो मांगना है रब से ही मांगना है। लेकिन चौधरी फतेहदाद जो है, इसे अपने हालात का, अपने दोस्त के हालात का पता होता था। सच्चा दोस्त होता ही वो है
जो अगले की चेहरे से वो बिन कहे बातें पढ़ ले, उसे बिन कहे उसे समझ जाए कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल ऐसे चौधरी फतेहदाद भी था कि मौलवी अबुल की जितनी परेशानियां थी सारा कुछ वाकिफ था, सब कुछ इसे पता था और बिन बोले वो उसकी सारी ज़रूरियात पूरा कर दिया करता था। किस तरह उसका साथ देता है, कितनी उसकी हेल्प करता है, एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ किस तरह खड़ा रहता है, उसकी डिटेल आप साथ साथ देखते जाओगे। आप इसे देख भी रहे हो, गलती की है तो गलती पे डांटता है, ये मजहबी गलती है, गुनहगार सारे हो रहे हैं। अब इसके अलावा मौलवी अबुल के हालात ठीक नहीं तो सालों से वो उसके घर से हर रोज़ रोटी भी भेज रहा है और दाल भी भेज रहा है, चाहे वो मांगता है या नहीं मांगता। लेकिन आप उसकी आजिज़ी देखें कि अगर किसी वजह से द डेली ऑफरिंग ऑफ इवनिंग मील डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील, शाम के खाने का नजराना वाज डिलेड लेट हो जाए, देर हो जाए, तो चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ, चौधरी फतेहदाद कैरी लेके जाता था, हिमसेल्फ खुद ले जाता था तो मौलवी अबुल हाउस, मौलवी अबुल के घर में ले जाता एंड अपोलोजाइज और माजरत करता था, अपोलॉजी करता था, वो माजरत करता, सॉरी करता फॉर द डिले। देखिए कितनी आजिज़ी है, देना भी खुद है, अगर देर होगी तो खुद खुद लेके जाना है और जाके अगले बंदे से माजरत करनी है, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे इंतहाई अफसोस है मौलवी साहब, मौलवी जी, माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी वाइफ जो है वो बीमार थी, बीमार है, सो द मेड हैज़ कुकड द फूड, तो मेड जो नौकरानी है उसने खाना बनाया है, ही वो सिंसियरली, बड़ी मुखलसी के साथ, कंसिडर्ड समझता था, द डेली गिफ्ट, रोज़ का ये तोहफा, तो मौलवी अब्बुल की तरफ ये रोज़ का तोहफा भेजना वो समझता था, अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोज़ की इबादत समझता था। कितनी आजी है उसके अंदर भी, कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्शियस अवेयर, आगाह ऑफ एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर रोज़ की जिम्मेदारियां, बढ़ती जिम्मेदारियों से आगाह, ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोर की, हर रोज़ मेरा शोर, जिम्मेदारियां उस पर बढ़ती जा रही हैं, इस बात से आगाह, ज़ेबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग, ज़ेबुन्निसा ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया, यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज, नौजवान लड़कियां जो थी गांव की, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, द होली कुरान कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑन थर्सडे, जुमेरात को, व्हेन ईच ऑफ द गर्ल्स, जब लड़कियों में से हर एक, ब्राट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर, तो हर जुमेरात को लड़कियों की क्या रूटीन थी, ब्राट अ स्मॉल, ब्राट ब्रिंग से ब्राट है, लाती थी, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर, थोड़ा सा हिस्सा लाती थी, शुगर चीनी का, ऑन ब्रेड, ब्रेड रोटी पे रख के, थोड़ी सी चीनी रोटी पे रख के लाती थी, ज़ेबुन्निसा वुड अरेंज फॉर एटलीस्ट 2 बास्केट्स, तो ज़ेबुन्निसा 2 टोकरियों का इंतज़ाम करती थी, दी स्मॉल बास्केट्स, ये जो छोटी टोकरियां थी, वर यूज टू स्टोर, वर यूज, ये इस्तेमाल की जाती, टू स्टोर, स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, मॉर्सेल्स ऑफ होम बेक ब्रेड, मॉर्सेल्स जो पीसीज होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, ऑफ होम बेक ब्रेड, घर की पक्की रोटी के टुकड़ों को, ये 2 टोकरियां इकट्ठी करना, ये 2 टोकरियां यूज़ की जाती थी। अब समाल, दी इस्तेमाल, ये 2 बास्केट्स है, तो आप, मैंने आपको बताया छोटे छोटे एमसीक्यूज इसमें पूछे जा सकते हैं। आप इस लेसन को अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें सारे एमसीक्यूज आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेते हैं। 2 बास्केट है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, और बट देयर वाज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन एक और मसला भी था, बिसाइड्स ब्रेड, ब्रेड बिसाइड्स अलावा, बिसाइड्स ब्रेड, ब्रेड के अलावा, रोटी के अलावा, टू फिल दियर बैलीज, पेट को भरने में, अब सिर्फ रोटी की ज़रूरत नहीं थी, उनके पेट को भरने के अलावा, दे आल्सो नीडेड क्लाथीज, उनको कपड़ों की भी ज़रूरत थी, टू कवर दियर बॉडीज, उनके जिस्म को ढांपने के लिए उनके कपड़ों की भी ज़रूरत थी। चौधरी फतेहदाद यूज टू प्रेजेंट न्यू क्लाथ्स, यूज टू प्रेजेंट, वो पेश किया करता था, न्यू क्लाथ्स, नए कपड़े पेश करता था, तो मौलवी अबुल को पेश करता था, वंस आ ईयर, साल में एक बार, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कहते हैं जो कटिंग ऑफ क्रॉप्स होते हैं, फसल की कटाई होती है, तो हर फसल की कटाई के बाद मौलवी अबुल को साल में एक बार चौधरी फतेहदाद कपड़े पेश किया करता था। व्हेन दीज क्लॉथ, जब कभी ये कपड़े केम आते थे, अ टेलरिंग शॉप, एक टेलर की शॉप, एक दर्जी की दुकान, वुड स्प्रिंग अप ओपन, खुल जाती थी, इन मौलवी अबुल हाउस, मौलवी अबुल के घर में, ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ
मैरन एंड जब्दा एंड शमसन। तो ज़ेबुन्निसा जो थी असिस्टेंस, मदद, हेल्प ऑफ मैरन, जब्दा एंड शमसन। अब इन तीनों बेटियों के नाम याद रख ले। मैरन है, फिर उसके बाद जब्दा है, फिर लास्ट में शमसन है। वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स, आउटफिट्स टुकड़ों में। तो ज़ेबुन्निसा मैरन, जब्दा और शमसन की मदद से इनको छोटे टुकड़ों में वो उनको काटती थी फॉर द यंगर किड्स। तो गाँव के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनको छोटे टुकड़ों में काटती थी। इफ़ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, जब कभी उसने थोड़ी सी अलग से रकम मिलती थी, दिस बोनस, तो ये मुनाफा, वुड यूजली बी लॉक्ड अप, यूजली बी लॉक्ड अप, वो लॉक कर दिया जाता, वो महफूज कर दिया जाता था इन अ टिन बॉक्स, टिन बॉक्स, टिन के डिब्बे में। तो खुशहाल घराना वही है, छोटी छोटी खुशियाँ महफूज करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें बड़ी कीमत देती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ उनके लिए बड़े मायने रखती हैं। थोड़ी थोड़ी रोटी करके उन्होंने इकट्ठा करना है, और कपड़े की दुकान खुलेगी जब चौधरी फतेहदाद उनको कपड़े भेजेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी कि साल में एक बार उनको कपड़े नए कपड़े पहनने को मिलते थे। अब हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हर रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जो साल में कभी एक दफ़ा या कभी उनको नए कपड़े दो दो तीन तीन चार चार साल नसीब भी नहीं होते। तो इन लोगों के लिए खुशी बड़े मायने रखती है। छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब भी रोटी आनी है और इसके अलावा जब भी कपड़े आने, तो उनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि जब कभी उनके पास एक्स्ट्रा बोनस होता, एक्स्ट्रा रकम होती, तो उस रकम को सेव कर दिया जाता था। उसको मुनाफे के तौर पे एक टिन का डिब्बा उन्होंने रखा हुआ था, उसमें सेव करते। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस इंक्रीज्ड। एपिटाइट्स, हंगर जो है, भूख जो है, चिल्ड्रन बच्चों की इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भूख भी, जहाँ पे आधी रोटी खाते थे पूरी खाना शुरू कर दी, जो पूरी खाते थे वो 1.5 से 2 पे आ गए। मौलवी अब्दुल वाज काट इन द विल ऑफ लाइफ। विल ये होता है, चक्कर जो होता है, ये विल। पानी के अंदर अगर आप गिलास के अंदर पानी डाल के ना आप उसको उंगली के साथ घुमाए ना, तो उसके अंदर जो सर्कल बनता है वो विरल होता है। अब उस सर्कल बनाए ना पानी के अंदर, आप उंगली घुमा के जो सर्कल बनेगा ना, उसके अंदर मौलवी अब्दुल को डाल दें। अब मौलवी अब्दुल जिस तरह वो गोल गोल चक्कर खाएगा ना, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, यही उसकी, आप इसको, आप पानी के गिलास को जिंदगी कह ले। आप उसी जिंदगी के अंदर, इस भंवर के अंदर, इस चक्कर के अंदर मौलवी अब्दुल फंस गया था। मौलवी अब्दुल वाज काट, फंस गया था इन द विल ऑफ लाइफ। विल कौन सा? वो जो गिलास के अंदर बना हुआ है, वो जो गर्दाब है, वो जो सर्कल है, वो जो भंवर है, वो जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, जिंदगी के मसाइल में उलझ गया। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, तो वक्त उस पर मेहरबान नहीं रहा। द हेयर, बाल जो थे अराउंड हिज टेम्पल, टेम्पल कहते हैं जो उसकी कनपट्टी है, उसकी कनपट्टियों के जो बाल थे, हैड बिकम सिल्वरी वाइट। सिल्वरी वाइट, वाइट, सिल्वरी वाइट, चांदी उतर आना, जिसमें ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। अब काले बाल जो सफ़ेद होना, एक तो वक्त के साथ बंदा बूढ़ा होता है, एक वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जो परेशानियाँ, जो जिम्मेदारियाँ इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं, ये कुछ मौलवी अब्दुल के साथ भी था। सिल्वरी वाइट चांदी उतर आई थी उसके बालों में। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, ग्रिप मजबूती उसके दांतों की, ऑन हिज गम्स उसके मसूड़ों पे, हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज, तो उसकी मजबूती जो थी वो भी लूज हो गई थी, वो भी ढीली पड़ गई थी। बट हिज वॉइस, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, रिमेन्ड रेजोनेंट, रेजोनेंट पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। अब उसकी आवाज़ मजबूत थी, उसकी आवाज़ बुलंद थी, ताकतवर थी। होएवर, ताहम, समटाइम्स, कभी कभार, दिस टू क्विवर्ड, क्विवर्ड कहते हैं शिवर्ड को, ट्रेम्बल को, SHIVER, या ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ भी कभी कभी कांप जाती थी। चौधरी फतेहदाद वाज द ओनली वन, चौधरी फतेहदाद सिर्फ अकेला था, हु न्यू द रीज़न, जो इस बात को जानता था कि ये हालत मौलवी अब्दुल की क्यों हो रही है। क्यों मौलवी अब्दुल जो है ज़िंदगी गर्दाम में किस तरह फंसा हुआ है, और इसकी कंप्यूटर के बाल क्यों सफ़ेद होना शुरू हुए हैं, या इसके दांतों की जो ग्रिप थी वो कैसी हो गई है, उसकी आवाज़ कैसी हो गई है। वही मौलवी अब्दुल कभी बड़ी ठाठ बाट के साथ, कभी बड़ी उसकी स्ट्रॉन्ग आवाज़ हुआ करती थी, कभी उसकी अपीयरेंस बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। वही मौलवी अब्दुल अचानक से क्यों गिरना शुरू हो गया। चौधरी फतेहदाद को सारा पता था, हु न्यू द रीज़न, जो से जो सारी वजह जानता था।
मौलवी अबुल हैड वंस ओपनड हिज हार्ट। मौलवी अबुल ने एक बार अपना दिल खोला, उसके आगे दिल का हाल सुनाया। अबाउट अ सूटेबल मैच, सूटेबल की मुनासिब सा मैच, रिश्ता देखे फॉर मैरन, मैरन के लिए। अब अपने दिल की बातों से बताई कि मैरन के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देखो। चौधरी फतेहदाद हैड केयरफुली कंसिडर्ड, चौधरी फतेहदाद केयरफुली बड़ी एहतियात के साथ कंसिडर्ड समझता था द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज। गरीब लोगों का यही मसला होता है। अब जो अपनी बेटियों से प्यार भी करते हैं और गरीब भी होते हैं, उनका मसला ही यही है कि बेटी उनका, ये हर माँ बाप की चाह होती है उनकी जो बेटी है वो किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पे उसे सुख मिले, जहाँ पे उसे प्यार करने वाले मिले, जहाँ पे उसे 2 वक्त का खाना मिले, जहाँ पे मेरी बेटी खुशहाल रह सके। यही चाह, यही ख्वाहिशात मौलवी अबुल की भी हैं। लेकिन है गरीब, देने को कुछ इसके पास है नहीं है, और जहेज़ ना हो तो ये कैसे आजकल बच्चों को कबूल कर सकता है। तो ये सारे मसाइल मौलवी अबुल के साथ हैं। गाँव के जो लड़के हैं उनका हाल भी चौधरी फतेहदाद जानता है, मौलवी अबुल जानते हैं। सबको पता है मौलवी अबुल के पास देने के लिए कुछ है नहीं है। सबको पता है मौलवी अबुल खुद कंगाल है, तो बेटी को क्या देगा, और कंगाल बेटी वो क्यों लेके आए। तो मौलवी अबुल ने चौधरी फतेहदाद से ये बात डिस्कस की है कि मैरन के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देखे। तो चौधरी फतेहदाद केयरफुली, बड़े एहतियात के साथ कंसिडर्ड समझता था द एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है। एलिजिबल कहते हैं अहल को, एबल को। तो कौन अहल है, अहलियत को समझता था। ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज, गाँव के सारे जो यंग मैन हैं, गाँव के सारे जो नौजवान आदमी हैं, उन सारे नौजवान आदमियों की जो अहलियत थी, जो काबिलियत थी, वो बड़ी अच्छी तरह से समझता था कि कौन मैरन के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कौन मैरन को अपना सकता है, कौन मैरन को नहीं अपना सकता, मैरन किसके साथ खुश रहेगी, किसके साथ नहीं खुश रहेगी। ये सारी एलिजिबिलिटी चौधरी फतेहदाद को पता थी। देर वर सम, कुछ ऐसे थे, देर वर सम, कुछ थे, whom he found suitable, जिन्हें उसने मुनासिब भी समझा। बट द ट्रबल वाज दैट, लेकिन मसला ये था, द एवरीवन इन द कम्युनिटी, एवरीवन इन द सोसाइटी, माशरे में हर कोई न्यू मौलवी अबुल वेल, वो मौलवी अबुल को अच्छा जानता था। उन्हें क्या अच्छा जानता था, मतलब मौलवी अबुल का पता था कि इसके पास देने जमाने के लिए कुछ है नहीं है, इसने खाली खाली बेटी को उठा के भेज देना साथ। चौधरी फतेहदाद ट्राइड, चौधरी फतेहदाद ट्राइड, कोशिश की, टू नेगोशिएट, नेगोशिएट कहते हैं डिस्कस करना, गॉसिप करना, GOSSIP, बातचीत करना, विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, अपने बड़े जो बेटे थे उनके साथ इसने बात करने की कोशिश की। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारे के सारे, ड्रू बैक, गाँव के भी जिनसे उसने बात की, अपने बेटे जिससे उसने बात की, सारे के सारे, ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, पीछे हट गए। एज जैसे कि एज इफ, ऐसे जैसे कि बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, बेड ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि फूलों के बिस्तर, जैसे कि गमले से, जैसे कि फूल से, जो बेड ऑफ फ्लावर्स से जो बीज, बीज कहते हैं जो शहद की मक्खी होती है। तो शहद की मक्खी को आप देखें ना, तो जब फूल के ऊपर बैठी होती है, तो फूल के ऊपर बैठ के जब वो रस उसका चूस लेती है, तो एकदम से वो उठ के पीछे की तरफ आती है। अब उसने इसी तरह सिमिली यूज की है कि जिस तरह शहद की मक्खी जो है फूल के ऊपर से शहद चूस के, फूल के ऊपर से वो रस चूस के पीछे की तरफ हटती है, बिल्कुल ऐसे गांव के सारे जो थे वो पीछे की तरफ हट गए। सिमिली यूज किया उसने, शहद की मक्खी के साथ कंपेयर किया, किस तरह, जिस तरह शहद की मक्खी रस चूसने के बाद एकदम से पीछे होती है, ऐसे बाकी सारे लड़के भी जिनसे चौधरी फतेहदाद ने बात की, वो सारे भी पीछे हटे। अब इस लाइन को अगर आप देखें तो चौधरी फतेहदाद टू नेगोशिएट विद अपल ऑफ एल्डर्स, बड़े लड़कों से उसने बात करने की कोशिश की। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारे, ड्रू बैक, पीछे हट गए। एज इफ, ऐसे जैसे कि बीज हैड, जैसे बीज हैड सडनली स्प्रंग, जैसे बीज जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो पीछे हटती हैं, वो अचानक से, स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि वो अचानक से निकलती हैं बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से, गमले से जैसे वो अचानक निकलती हैं। अल्टीमेटली, आखिरकार मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन निसाज प्रेयर, तो आखिरकार मौलवी अबुल की और ज़ेबुन निसाज की जो प्रेयर थी, जो दुआएं थी, बोर फ्रूट, वो रंग ले आई। अ यंग फ्रॉम द विलेज, रंग ले आई, फल उनसे मिला। अ यंग, एक नौजवान, फ्रॉम द विलेज, गांव से, हु हैड गॉन अवे, जो कि चला गया था, कम बैक, केम बैक, वापिस आया,
एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, और उसने एक छोटी सी दुकान खोली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, तो उसने अपने आप का नाम शमीम अहमद बताया। तो ये पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे एंड करूँगा इस लेसन का। इंशाल्लाह ताला आपको बताया लेसन काफ़ी लेंथी है, तो मैं इसे 4 से 5 पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा इसके जो इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि जो ग्रीन है वो मेरी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो येलो है वो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं या बोर्ड में रिपीटेड है ये। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात पार्ट 3 में होती है। इस लेसन को मैं पार्ट 3 में कंटिन्यू करूँगा। अभी तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।